एक्सरसाइज 8.2 परसेंटेज चेंज एंड रिवर्स परसेंटेज। तो परसेंटेज चेंज कैसे होती है? एन इंक्रीज ऑफ 5% इन अ सैलरी ऑफ अ मैन हु अर्न्स 1600 पर मंथ means that for every 100 of original salary there is an increase of $5. Each 100 in the original salary become 105 in the new salary। जो आपकी मतलब किसी भी वर्कर की सैलरी होती है वो ओरिजिनल सैलरी कितने परसेंट से ली जाती है? 100%। मतलब 100% जो है 100% पे फ़र्ज़ कर लो उस बंदे की सैलरी क्या थी? $16 थी, $1600 थी। अब उसकी सैलरी में 100% से दी जाती है, उसकी सैलरी में 5% बढ़ा दिया गया है। तो अब उसको जो नई सैलरी मिलेगी वो 100% के हिसाब से नहीं होगी, 105 के हिसाब से होगी, क्योंकि उसकी सैलरी में 5% इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो 1600 में तकरीबन कितने 100 होते हैं? मतलब 1600 में 16 100 होते हैं। तो हर 100 में उसकी 5 रुपये जो है $5 उसको ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो है न्यू सैलरी, ओरिजिनल सैलरी जो है वो किसकी होगी? 1600 है, सॉरी 100 होगी। और जो न्यू सैलरी है वो 105 होगी, क्योंकि 5% इंक्रीज़ कर दिया गया था। तो और ओरिजिनल सैलरी जो है वो तो इसकी क्या है? 1600 थी। जब हमने इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 1680, तो इसकी सैलरी 1600 से बढ़कर 1680 हो गई है। तो क्योंकि उसकी हर 100 पे उसको 5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो 1600 100 में 16 बार उसको 5 रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 80 हो जाएगा। तो इसमें हम यही देखेंगे कि हर बंदे की जो सैलरी होती है, ओरिजिनल सैलरी क्या होती है? 100% होती है। मतलब कि जो सैलरी होती है ओरिजिनल सैलरी, जो परसेंटेज ओरिजिनल सैलरी की परसेंटेज होती है वो 100% होती है। और अगर आपकी अब इंक्रीज़ कर दिया जाए आपकी सैलरी में 5%, तो आपको मिलने वाली सैलरी 105% होगी। अगर आपकी सैलरी का 100% मतलब आपकी सैलरी जो है अब 1600 थी, 1680 मिलने लग गई, 5% बढ़ाने की वजह से 1680 मिलने लगी। अगर आपको 100% आपकी सैलरी में से कम कर दिया जाए, कभी कभी सैलरी कम भी हो जाती है, फ़र्ज़ कर लो 5% कम कर दिया जाए, तो आपकी जो सैलरी थी 100%, अब आपको जो मिल रही है वो कितनी सैलरी होगी? 95% के हिसाब से मिलेगी। मतलब 5% आपकी सैलरी से कटौती हो रही है। तो कुछ इसी तरह के सवाल हैं यहाँ ये वाले, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग। इंक्रीज़ 60/35, इंक्रीज़ 60/35। तो इंक्रीजिंग मालूम करेंगे, इंक्रीज़। तो इंक्रीज़ का क्या फार्मूला होगा? तो इंक्रीज़, अच्छा हमेशा नीचे कितने परसेंट आता है? 100। आपको मतलब किसके हिसाब से अमाउंट मिलती है? 100। इंक्रीज़ का मतलब क्या है कि जो आपको 100 है आपको 35% उसमें और ज़्यादा मिलेगा। 100 में 35 प्लस करो, कितना हो जाएगा? 135। मतलब जो ओरिजिनल होगा, जो न्यू आपका इंक्रीज़ होगा, मतलब नीचे 100 लिखेंगे, ऊपर 100 में से 100 प्लस 35 135, और यहाँ पे क्या आता है? ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब क्या आएगा? 60। तो 60 क्या है? ओरिजिनल नंबर। तो कितना इंक्रीज़ आएगा इस अमाउंट में? तो अब देखते हैं इंक्रीज़, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उसके बाद 135 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 135 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 810 डिवाइड बाय 0 10। ये ज़ीरो से ज़ीरो कटा, तो इंक्रीज़ हमारे पास आ गया, इंक्रीज़ वैल्यू आ गई 81। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। दूसरा सवाल है हमारे पास इंक्रीज़ 28/125%। तो हमें इसमें भी इंक्रीज़ मालूम करना है। इंक्रीज़, तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंक्रीज़। अच्छा हमेशा नीचे क्या रहेगा? 100। हमेशा नीचे क्या रहेगा? 100 आपकी सैलरी का 100% 125% इंक्रीज़ हो गया। मतलब 100 में
125 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। हर 100 के साथ आपको 125 मिलेगा। मतलब अगर आपकी सैलरी 100 है तो आपको 225 मिलेगा। 125 एक्स्ट्रा, हर 100 के साथ आपको 125 एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पे क्या आता है ओरिजिनल, कितनी अमाउंट का एक्स्ट्रा मिलेगा वो है 28। अच्छा, ये प्लस करने के बाद क्या हो जाएगी हमारे पास 225 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 28। अच्छा, इसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 225 को, 225 मल्टीप्लाई बाय 28, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6300। तो 6300 और डिवाइड में क्या रहेगा 100। ये 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। तो इंक्रीज़ होने के बाद आपको 28 के बजाय 63 रुपये मिलेंगे। मतलब पहले आपको कितने मिल रहे थे 28 मिल रहे थे, लेकिन वो कितने के हिसाब से थे 100 के हिसाब से। अब आपको 100 नहीं बल्कि 125 उसमें इंक्रीज़ करके तो आपको जो मिलेगी अमाउंट वो कितनी होगी 63 होगी। क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट है। अब डिक्रीज़ हो रही है, तो डिक्रीज़ का क्या फार्मूला है, डिक्रीज़ वैल्यू का डिक्रीज़। अब टोटल हमेशा नीचे क्या रहेगा 100। आपको पहले 100 मिलते थे, लेकिन आपके 100 में से 45 डिक्रीज़ हो रहे हैं। आपको 100 पे 120 मिल रहे थे, अभी 100 माइनस 45% आपको कम मिलेंगे। मतलब फ़र्ज़ कर लो आपको 100 रुपये मिल रहे थे, अब 45 निकाल दोगे उसमें से तो आपको 55 रुपीज़ मिलेंगे हर 100 के साथ। अब मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ओरिजिनल आ जाता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 55 और डिवाइड बाय 100 और 120। ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और 55 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 और 0 डिवाइड बाय 10। ये 10 का 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो डिक्रीज़ होने के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगी डिक्रीज़ वैल्यू के बाद वो कितनी होगी 66। पहले आपको कितने मिल रहे थे 120 मिल रहे थे, अब डिक्रीज़ हो गई आपकी सैलरी जो है वो आपको 66 मिलेंगे। तो ये आपकी डिक्रीजिंग वैल्यू है। डी पार्ट है, इसका डिक्रीज़ ही मालूम करना है। 216 रुपये में से डिक्रीज़ हो रहा है 37 1/2। अच्छा, 1/2 जो होता है 1 डिवाइड बाई 2 ये 0.5 के बराबर होता है। मतलब हम इसको अगर 0.5 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 37.5। तो ये नंबर जो है, अच्छा इसको तो आपको होल नंबर से कन्वर्ट करने का तरीका आता है। 37 को मल्टीप्लाई किया 2 से और प्लस कर दिया 1, ये वाला 75 आ जाएगा। ऊपर 75 और नीचे क्या रहेगा 2। तो आपको पहले कितनी अमाउंट मिल रही थी 100 में से ये जो है मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये यही वैल्यू है, कन्वर्ट करके लिख दिया, ये आ गया। और यहाँ पे क्या आती है ओरिजिनल 216। अब क्या होगा 100। अच्छा, इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे 75 को 2 से डिवाइड करो, 75 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना आ जाएगा 37.5। तो 37.5 और डिवाइड में क्या रहेगा 100 मल्टीप्लाई बाय 216। अब ये 100 में से 37.5 निकाल दो, 100 माइनस 37.5 तो ये हमारे पास बचेगा 62.5। तो ये बचेगा 62.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 216। अब उसके बाद इन दोनों नंबर को क्या करते हो मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 62.5 मल्टीप्लाई बाय 216। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13500 और नीचे क्या रहेगा 100। ये 0 से ये 0 कटे, ये 0 से ये 0 और 135। ये आपकी डिक्रीज़ वैल्यू हो जाएगी जो कि आपकी परसेंटेज से निकालने के बाद मिलेगी। पहले आपको 216 मिल रही थी, अब क्योंकि आपकी परसेंटेज में 37.5 कम हो गया, 16 से आपको 62.5 के हिसाब से सैलरी मिलेगी और वो कितनी होगी 135 होगी। इसको अच्छे से फेयर कॉपी में आपने लिखना है, ये काम फेयर